बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह ताला अपने सिवा हमें किसी का मोहताज ना बनाए, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, ये पीर मुर्शिद का अता किया हुआ ऐसा अमल है जो पसंद की शादी के लिए दिया गया है। अपने किसी पसंदीदा बंदे से निकाह करने का अमल, किसी खास जगह पर निकाह करने का अमल, या फिर अपनी पसंद के मुताबिक, यानी जो कोई ख्वाहिशात और चॉइस होती हैं कि आप चाहते हैं कि किसी ऐसे शख्स से आपकी शादी हो जो आपकी डिमांड होती है। हर सूरत में ये अमल काम करता है, या फिर वैसे ही शादी के लिए आप करना चाहते हैं, लेकिन इसको नाम दिया गया है पसंद की जगह पर निकाह करने का अमल। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई और भी आपका मकसद है तो वो भी आप इस अमल को करके, इस वजीफे को करके पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब किसी ने सवाल किया कि पसंद की निकाह के लिए, यानी अपने पसंदीदा शख्स से निकाह के लिए कोई अमल बताएं, तो ये अमल दिया गया। और फिर साथ ही ये बता दिया गया कि आप इसे किसी और भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, यानी कि आप जैसे अपना ज़ाती घर चाहते हैं, ये भी आपकी पसंदीदा चीज़ है, या आपकी कोई और पसंद है, कोई और ख्वाहिश है, कोई मकसद है, कोई जॉब, पसंदीदा जॉब हासिल करना चाहते हैं, या आप किसी बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, तो जो भी आपकी हाजत है वो भी आप इस अमल को करके तो अल्लाह से मांग सकते हैं। तो आपने बस एक छोटा सा काम करना है कि मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल माने तो सब्सक्राइब कर दे, लेकिन वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। तो व्यूअर्स, अमल आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आप इसको करेंगे, टाइम मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने पढ़ना क्या है। और इसको पाकी की हालत में ख़वातीन करेंगी, नापाकी की हालत में ये अमल नहीं किया जाएगा। आपने 2 रकात हाजत के नफल लाजमी अदा करने हैं। इसके साथ 2 रकात हाजत के नफल अदा करें, और उसके बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ आप जितनी ज़्यादा तादाद में पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। और नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ ले तो बेहतर है। दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। उसके बाद अपने हाजत का ज़िक्र अपने रब के सामने पेश करें, अपने रब के सामने अपनी हाजत पेश करें, नियत करें कि आप क्या चाहते हैं। अगर तो आप निकाह की नियत से ये अमल कर रहे हैं, किसी ख़ास बंदे से आप निकाह करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो उसका नाम लेकर अपने रब से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपका निकाह उस बंदी के साथ करवा दे या बंदे के साथ करवा दे, और आपके हक़ में बेहतर हो। अपने लिए कुछ इस किस्म की दुआ करें। और फिर उसके बाद आपने ताउज़ और तस्मिया दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। ताउज़ और तस्मिया दोनों पढ़े, और सूरह यासीन की आयत नंबर 36 को आपने पढ़ना है। और इसको आपने 141 यानी 141 टाइम पढ़ना है, एक ही निशिस्त में बैठकर, और बग़ैर किसी से बात किए, बग़ैर किसी की तरफ तवज्जो किए आपने ये ज़िक्र जो है अल्लाह का, कुरान पाक की एक आयत का विर्द करना है 141 मरतबा। और फिर उसके बाद जब आप 141 मरतबा इसको पढ़ लें, शुरू में एक बार ताउज़ और तस्मिया पढ़ लें, हर बार बिस्मिल्लाह की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद आपने लास्ट पर जब इसको मुकम्मल कर लें तो अपने मकसद की सही तरीके से खूब गिड़गड़ा के अपने रब के हजूर आजिज़ी से, कभी सजदे में जाके, कभी वैसे बैठ के, जैसे इजी हो आप दुआ मांगे। और फिर उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, आमीन कहे। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपका निकाह उस शख्स से हो जाएगा जिससे आप चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई और हाजत का जिक्र अपने रब से किया तो वो हाजत भी इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह ज़रूर पूरी हो जाएगी। इस अमल को मकसद के पूरा होने तक जारी रखने का कहा गया है।
اور اس عمل کو آپ نے ایسے ٹائم پہ کرنا ہے جس ٹائم پر نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اسے اشراق چاشت کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج نکل آئے اس کے بعد آپ اسے کر سکتے ہیں، اور اگر عشاء کے بعد کرنا چاہیں عشاء کے بعد کر لیں۔ ظہر کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اس عمل کو، اور مغرب کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ پوری رات ہے آپ کے پاس، فجر کی اذان ہونے سے پہلے تک آپ کبھی بھی کسی ٹائم بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن بس اس بات کی خاص پابندی جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو پہلے دن آپ نے ٹائم رکھا ہے اس عمل کو دیا ہے، پھر باقی دن بھی آپ نے اس عمل کو اسی ٹائم پہ کرنا ہے۔ یہ اس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ لازمی آپ نے ٹائم کا خیال رکھنا ہے کہ جس ٹائم پر پہلے دن کیا باقی دن بھی اسی ٹائم پہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کا یہ مقصد، جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، وہ ضرور پورا ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔